तो इसमें क्लिक करते जाएंगे तो फ़ोटो भी खींचती रहेगी, ठीक है, जब वीडियो बनाएंगे। चलो आ जाए, जाओ को इधर, जाओ को इधर। हाँ थोड़ा है क्या, जाओ बैठ जाओ ना तुम लोग, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ ना तो फोटो बराबर। खड़े खड़े में कहाँ सही है, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। खासतौर से हमारे बहुजनों के दाता और सबके भाग विधाता, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, मनुस्मृति के नास्तिक, बुद्ध के उपासक माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को सच्चे मित्र मानते हैं। और हमारे पार्टी के मुखिया और क्या कहते हैं बांसे PS4 के संस्थापक माननीय मसीहा साहब काशीराम साहब के भी चरणों में सच्चे मित्र मानते हैं। और हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने हमको इस कारवां को बढ़ाने का मौका दिया, या आप सब लोगों से रूबरू मिल के आप लोगों को मिशन मूवमेंट के बारे में और अपने हमारे बहुजन समाज के साथ हो रहे अत्याचारों के विषय में बताने का मौका दिया, और आप लोगों के हक अधिकार के विषय में लड़ने का, और हम लोगों को इस पार्टी में जोड़ के आप लोगों के और आप लोग जानते होंगे हमारे नवनियुक्त मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई श्री आकाश आनंद जी, जिनको अभी हाल ही में माननीय बहन जी ने पूरे राष्ट्र का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, मैं उनका भी बहुत ही तहे दिल से स्वागत व आभार व्यक्त करता हूं। और आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सदर विधानसभा के अंतर्गत पौहा सेक्टर में जो आप ये बैठक चल रही है उसमें आप लोग आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हैं। जिनके पास समय नहीं होता है, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपको फिर से दोबारा बार आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की बैठक के हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिला कार्यकारिणी सदस्य माननीय नरेश चंद नागर जी, जिनको आप लोग बहुत देर से बैठे देख रहे हैं, मौका मिलेगा। बहुत ही सम्मानित माननीय नरेश चंद नागर जी, हमारे बाबू जी पूरे जिले का, पूरे उत्तर प्रदेश से भ्रमण करके आज यहाँ पे आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कहीं चले आए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना नॉलेज इनको है शायद बीएसपी में बहुत कम लोगों को होगा, तो इनको भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये हमारे साथ चल के यहाँ तक आए। जिले के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और आपके बूथ में बैठे हुए हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिले के पदाधिकारी जल्दी से बूथ में आने का मौका कम मिलता है, पर ये माननीय बहन जी का निर्देश है कि बूथ में प्रत्येक अपने एक एक आदमी से मिलकर और सब लोगों को राह सलाह दें, उनको बताएं कि किस तरह से मिशन मूवमेंट को बढ़ाना है। और आज जो हमारी 2-2, 3-3 साल की बच्चियां सेफ नहीं है, अगर आप लोग मोबाइल देखते होंगे तो मोबाइल में दिखाता होगा 2-2 बच्चियों को काट के फेंक दिया जाता है। उनके साथ बहुत से अभी कल तो एक जगह ऐसा हुआ कि उसके घर में चोर घुस गए और चोर ने 3-3 साल के बच्चे, 7 साल की पूरे परिवार को तलवार से काट के फेंक दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मेरा फेसबुक चैनल चलता है, बड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, रोना छूट जाएगा। 2-2, 3-3 साल की बच्ची नहीं पढ़ती। अभी हाल ही में हमारी एक बच्ची जो है कानपुर देहात में खेत में जाती हैं, आजकल लैट्रिन पहले नहीं होती, तो आज भी कहीं गांव में पिछड़े जहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है वहाँ जाती हैं, तो वहाँ शौच करने गए तो पीडीए समाज, जिसको हम लोग भर के वोट दिया है 2024 में, क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी को गठबंधन में, उसके 4 पीडीए समाज के, यादव समाज के लड़कों ने उनको इस लड़की को बलात्कार किया और मार के डाल दिया। और आप लोग सोचते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहे, नहीं, वो हमारे नहीं है। आपको बता दें, वो हमेशा मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, पर बाबा साहब के संविधान को बढ़ावा नहीं देंगे। हाँ, बाबा साहब की फोटो लेके आ जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये चमारों का मोहल्ला है और ये सब बहुजनों के लोग हैं, इनको यहाँ बाबा साहब की फोटो दिखाएंगे तो फट से तैयार हो जाएंगे, चल देंगे हमारे पीछे, डाल देंगे। तो उस तरह से उन लोगों ने ये काम करते हैं, तो बताना चाहता हूँ। अब हमारे दूसरे आज के बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप से हमारे सदर विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय और हमारे साथ चल के आए पूर्व में सदर विधानसभा महासचिव माननीय सतीश गौतम जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं कुछ बोलूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, आज ये संगठन का गठन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पूर्व में जो सेक्टर अध्यक्ष थे, तो वो सेक्टर अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2 महीने पहले यहाँ आए थे
तो हमारी किसी जान पहचान नहीं थी। आज तो आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, मैं आप लोगों को बहुत आभार है हमारा। तो जब नहीं मिले तो फिर हम अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले फिर आए थे, तो रामकरण साहब मिले। आज वो नहीं उपस्थित हैं, उनके घर में कोई दिक्कत परेशानी है, तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो बहुत ही आदमी हैं। तो उनके नेतृत्व में ये मीटिंग चल रही है, वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग गठन इसलिए करने आए ताकि सेक्टर में 12 लोग की कमेटी बनती है। ये जब चुनाव टाइम आता है, हमारी जब सेक्टर गठन हो जाए, जब हमारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो हमारे लोगों को वोट 150 रुपये दे के एक आध क्वार्टर में खरीद लेते हैं, जब हमारे 12 लोग सेक्टर में कमेटी गठन हो जाएगी, 12 लोग बहुजन के सिपाही हो जाएंगे। और जब बहुजन के वो सिपाही हो जाएंगे और फिर आपके क्या कहते हैं, बहुआ सेक्टर में 9 बूथ 8 बूथ है ना, 8 में 6 लोग की कमेटी और गठन होगी। एक बूथ में 5 लोग, एक होगा पोलिंग एजेंट। जैसे कि मैंने अभी लोगों की फ़ोटो खींची, तो फ़ोटो खींच के जो क्या कहते हैं कि वोटर आईडी बनाना आता है, जिसके नाम कटने होते बढ़ाने, वो काम पोलिंग एजेंट करता है। तो हर बूथ में एक पोलिंग एजेंट लगता है। तो 9 बूथ 8 बूथ में एक पोलिंग एजेंट रहेगा। तो पहले 5-5 लोग कमेटी बन गई है। अब हम आपको एक फॉर्म और देके जाएंगे जो यहाँ के सेक्टर की कमेटी के मेंबर हैं 12 लोग। तो आप लोगों के बीच में एक लोग को पूरी कागज थमा देंगे, तो बाकी लोग आप 5-5 लोग उसमें जोड़ना है और एक फार्म और देंगे, तो उसमें एक लेके लोग बेलो बनाना है कि हमको जो है बेले, ताकि हमको आप लोगों के दर दर ना आना पड़े। हाँ, कि आप लोगों को क्या कहते हैं कि कौन बनाएगा होटल, इसमें कौन नाम चढ़ाएगा। जब हम आपके बीच से ही आपको आपका साथी खड़ा करके जाएंगे, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपके वोट में कभी जो कटौती नहीं होगी। जो लोग जो है, हमने तो देखा है, हमारे यहाँ के बाबूजी हैं, वो थोड़ा सा उनकी उम्र क्या हुई, उनका तो वो जिंदा है पर उनका नाम लिस्ट से कटा हुआ है। हम उनका चढ़ा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं चढ़ा रही है। हमने बनाया उसका, और बनाने के बाद हमने नया निकाल दिया और देखा तो 2 महीने बाद उसका नाम काट दिया। हमने देख लो आदमी जिंदा है, वो आदमी को मरा घोषित कर देते। ये सरकार की महीना बनते चल रहा है, क्योंकि सरकार चाहते हैं कि बहुजन समाज को वोट काट दो। हाँ, क्योंकि बहुजन समाज एक तरफा है, वो हाथी में गया तो हाथी में जाए। तो इस तरह से वो लोग हमारे वोट काटते हैं, क्योंकि इनको जो जल्दी से खरीदा नहीं जा सकता, और जो बिक जाते हैं उनको हम अपनी तरफ कर लेते हैं पैसे देके, लेकिन ज़्यादा करके हमारा समाज बिकता नहीं है। और जो बिकने वाला नहीं होता तो उसके ये लोग वोट काटते हैं। हमारे जो अगर 50 रात हुए, उनका भाई बहन बंधु और किसी का भी नाम काट के उनको हटा देंगे, वोट डाल नहीं पाएंगे तो हमारी पार्टी को रख नहीं पाएगी। अब रही बात, आप लोग यहीं पे कुछ नीले गमछे लेके और आते हैं, तो उन लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने अभी एक महासभा करी प्रयागराज में, करछुआ में। तो करछुआ में एक महिला खत्म हो गई थी, बच्ची, उसके क्या कहते हैं कि देखने गए, हो गई पुलिस वाले, उन्होंने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, बाइक तोड़ी, मारकूट किया। अब उनको तो जो है आए काफिले में और चले गए। अब उनमें जो है जो बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, कुछ अनपढ़े लिखे हुए थे और कुछ नाबालिग थे, 90 लोगों के ऊपर फर्जी केस लग गए। अब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं है, तो हमारे लोग हैं नहीं। अब सोचिए, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे बच्चों को ऊपर मुकदमा करवा दिया और बाद में कहते हैं हमारे वो है ही नहीं। आप सोचिए, अगर हमारी बहन जी हमारे लोगों के अच्छे के लिए ना चाहती, वो आगे रोड में निकल जाए, जो कहते हैं हमारे लोग कहते हैं कि बहन जी जमीन पे नहीं आती। अगर आपके पास व्यवस्था हो, आप बहन जी के शासन प्रशासन, बहन जी का मतलब जानते हैं, बहन जी जहाँ आती भीड़ लग जाती है, रोडे जाम हो जाती है। बहन जी को छोटी मोटी नेता नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था है, आपके घर में बहन जी को बैठाने की जरूरत सकते हैं, लेकिन आपके पास व्यवस्था है, कर पाएंगे। बस मुंह से कह देने से नहीं होता कि बहन जी नहीं आती। बहन जी क्यों नहीं हल्ला बोलती? क्योंकि हल्ला बोलेंगी तो हमारा युवा बहुत इस तरह का है। बहन जी के एक कहने पे अभी पिछले 2024 में 21 अगस्त को जब अमित शाह ने अम्बेडकर वाली बात की, तो पूरे देश में क्या चक्का जाम कर दिया था बहन जी ने। तो बहन जी का आपने टेलर देख लिया होगा, ठीक है। और बहन जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं, और हमारे मुखिया में सबसे बड़ी नेता यही है। अगर ये बताइए हमारी बहन जी हमारे बीच नहीं रहेगी, कोई है, कोई मुखिया है, कोई है नहीं है ना। जो फिर किस वजह से आप कहते हैं बहन जी बाहर नहीं निकलती? और बहन जी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। उनके एक ट्वीट में, चाहे योगी हो या प्रधानमंत्री हो, कांड की हो तो सब मना कर देते हैं, ठीक है। तो बहन जी बहुत बड़ा क्या है, बहन जी को रोड में आने की जरूरत है। बहन जी सिर्फ अगर फोन कर दें, बहुत ट्वीट कर दें, ट्वीट में अगर कोई चौकी थाना में अपने समाज का आदमी बैठा है, हाँ, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी कोई सीट नहीं है भाई, आपने सपा विधायक बना दिया, सपा चेयरमैन बना दिया, और
दफा तुमने सांसद बना दिया, तो यहाँ हमारा जब कोई आदमी नहीं है तो हमारी क्या सुनाई होगी? और फिर कहेंगे कि बहन जी कोई कुछ करती नहीं है। तो भाई हमारा कहने में आप अपने यहाँ से अपना बूथ अध्यक्ष तैयार करिए, आप सेक्टर अध्यक्ष तैयार करिए, सेक्टर अध्यक्ष तैयार करने के बाद अपना विधानसभा अध्यक्ष तैयार करिए, चेयरमैन तैयार करिए। हमारा एक चेयरमैन बता रहे हैं, एक चेयरमैन पूरे जिले को हिलाने की हिम्मत रखती है, और यहाँ साले को सपा के सांसद विधायक चेयरमैन सब हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आग नालियां गंधा रही, कोई कुछ करने नहीं आएगा। तो आप लोगों को समझना होगा, अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहना है और किसी बहकाव में नहीं आना, क्योंकि हमारा मान सम्मान सुरक्षित किसी पार्टी में है ही नहीं है, और कोई लोग हमारा मान सम्मान सुरक्षित रख ही नहीं सकते। हमारी माताओं बहनों के साथ आए दिन, आपको पता है ये लोग क्यों नहीं हमारी बहुजन समाज पार्टी को उठने देते? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर पार्टी है, वो बाबा साहब के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, और ये लोग बाबा साहब को सिर्फ मुंह से मानते हैं। बाबा साहब का संविधान आज तक ठीक से लागू नहीं किया। अगर बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हो जाए तो इस देश में हमारी बच्चियों को, हमारे माताओं को, हमारे बहनों को कहीं पे कोई क्या कहते हैं कि आपत्ति नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग संविधान नहीं राजी करना चाहते, क्योंकि संविधान पूरी तरह लागू हो जाएगा तो इनकी जो दुकानें हैं जहाँ पे हम लोगों को जबरदस्ती बुलाते हैं और हम सारा दिन कमा के शाम के दिए आते हैं, कभी अगरबत्ती के नाम पे, कभी क्या के नाम पे, तो ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी। इन लोगों ने अभी हाल ही में 47,000 स्कूल बंद करे। अब बताइए 47,000 स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में हमारे तुम्हारे आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, धन्ना सेठों के बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो बताइए ये लोग 27,000 स्कूल बंद करने के बाद और 47,000 स्कूल बंद करने के बाद 47,000 ठेके खुलवाएं। हाँ, तो 47,000 ठेके खुलवा के हमारे आपके बच्चों को पहले अनपढ़ किया और फिर जो उनके माता पिता है तो उनको ठेका खुलवा के ठेका पहुंचा दिया। तो हमारे जो 4 पैसा कमा रहे तो वो ठेका में गवा दी, जो बच्चे तो बेचारे लाचार हो गए, कहाँ से पढ़ेंगे? वो अपने लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो आपको ये बातें समझनी होगी। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे सदर विधानसभा उपाध्यक्ष जी, मैं उनसे चाहूँगा कि वो आए आपके सामने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कुछ रोशनी डालने का। जाना नहीं है माननीय मोहम्मद मुस्तफा जी।